हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे परमाणु और आयन की कि किसी भी परमाणु को आयन में कैसे बदला जाता है। आयन में अगर हम बदलेंगे उसे तो उस पर धनायन लगाएंगे कि ऋणायन लगाएंगे, और अगर धनायन लगाएंगे तो कितने, अगर ऋणायन लगाएंगे तो कितने। तो आज की वीडियो में हम इसी चीज को सीखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सोडियम का परमाणु है, इसे मैंने आयन में बदला है तो इस पर 1+ लगाया है, एक धनायन लगाया है। किसी भी परमाणु पर एक धनायन, दो धनायन, तीन धनायन हो सकते हैं, और इसी तरह से ऋणायन भी एक ऋणायन, दो ऋणायन, तीन ऋणायन तक हो सकते हैं। तो यहाँ पर सोडियम को हमने आयन में बदला है तो इस पर एक धनायन आया। हमें कैसे पता चला कि सोडियम पर एक धनायन ही आएगा या फिर धनायन आएगा तो एक ही आएगा? तो इस चीज को क्लियर आज हम इस वीडियो में करेंगे। तो देखिए यहाँ पर सोडियम का परमाणु क्रमांक है 11। सोडियम का 11 परमाणु क्रमांक है तो सोडियम के 11 इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन है। तो हमने 11 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भर रखे हैं। ये है परमाणु सोडियम का, और इसमें 11 इलेक्ट्रॉन भरे हैं। पहली कक्षा में 2, दूसरी में 8, तीसरी में 1, और इसी चीज को हमने लिख दिया है यहाँ। पहली कक्षा में 2, दूसरी में 8, तीसरी में 1। तो इस चीज को समझने के लिए हमें पहले एक चीज और समझनी पड़ेगी, उसे हम कहते हैं अष्टक नियम। अष्टक नियम होता है कोई भी परमाणु हो उसकी बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होने की प्रवृत्ति को ही हम अष्टक नियम कहते हैं। किसी भी परमाणु में बाहर की कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएं, इस प्रवृत्ति को ही हम अष्टक नियम कहते हैं। तो अष्टक नियम के हिसाब से इस परमाणु सोडियम की बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। तो अष्टक नियम के अनुसार इसकी बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन कैसे हो सकते हैं? दो तरह से हो सकते हैं। या तो ये इस इलेक्ट्रॉन को किसी को दे दे, तो यहां पर अगर ये इलेक्ट्रॉन हट जाएगा तो यहां पर 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, बाहरी कक्षा फिर ये मानी जाएगी। और या फिर 7 इलेक्ट्रॉन कहीं से ले ले, 7 इलेक्ट्रॉन कहीं से लेगा तो यहां पर 8 हो जाएंगे। तो अष्टक नियम के अनुसार यहां पर 8 इलेक्ट्रॉन दो तरह से हो सकते हैं। पहले तरह से इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे, या फिर दूसरी तरह से 7 इलेक्ट्रॉन कहीं से ले ले। तो 7 इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन इसको कोई नहीं देगा। तो पहले वाला होता है, पहले वाला काम होता है यहाँ पर। तो पहले वाला काम क्या होता है कि यहाँ पर ये परमाणु एक इलेक्ट्रॉन को दे देता है किसी को भी, मतलब जिस परमाणु के साथ ये जुड़ेगा उसको एक इलेक्ट्रॉन दे देता है। तो यहाँ पर अगर ये इसको एक इलेक्ट्रॉन देगा तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन हट जाएगा, और देने वाला हमेशा धनी होता है। तो इस वजह से सोडियम पर क्या आएगा? Na1+, क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया है। तो सोडियम को अगर हम आयन में बदलेंगे तो क्या बनेगा? Na1+। अब हम और किसी परमाणु को देख लेते हैं कि उसको आयन में बदलेंगे तो क्या होगा। अब यहां पर देखिए ऑक्सीजन का परमाणु है, उसे हम आयन में बदलेंगे। ऑक्सीजन परमाणु क्रमांक 8। अब हमें नहीं पता कि ऑक्सीजन का परमाणु जब आयन में बदलेगा तो उस पर धनायन आएगा कि ऋणायन आएगा, ये हमें पता नहीं है। तो यहां पर हम देखते हैं सबसे पहले ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। देखिए सबसे जरूरी चीज होती है इलेक्ट्रॉन विन्यास। इलेक्ट्रॉन विन्यास अभी तक आपने नहीं सीखा है तो मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उसको वीडियो को आप लोग देख लेना, जिससे कि आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समझ में आ जाएगा। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम ऑक्सीजन का बनाते हैं। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाने के लिए यहाँ पर देखिए 2, 8 इसका परमाणु क्रमांक है, 2 और 6, ये इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास हो गया ऑक्सीजन का। अब ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन विन्यास को देखने पर पता चलता है। अब हम उस नियम को लगाएंगे अष्टक नियम के हिसाब से। इस पर इसके 8 इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में कैसे हो सकते हैं? या तो ये 6 इलेक्ट्रॉनों को दे दे तो 8 नहीं होंगे, क्योंकि अष्टक नियम का ये अपवाद बन जाएगा। ये 2 इलेक्ट्रॉन कहीं से ले ले, ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन कहीं से ले ले तो ये इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो यहां पर देखिए अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन कहीं से ले लेता है, 2 इलेक्ट्रॉन, तो ऑक्सीजन क्या बनेगा? ऑक्सीजन
अब इसने 2 इलेक्ट्रॉन लिए हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस पर ऋणावेश आएगा, क्योंकि लेने वाला हमेशा ऋणी होता है। इस पर ऋणावेश आएगा। अब कितने ऋणावेश आएंगे, कितने इलेक्ट्रॉन लिए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन लिए, तो इसका मतलब इस ऑक्सीजन पर 2 ऋणायन आएंगे, 2 माइनस। तो ये क्लियर हो गया कि सोडियम पर 1 प्लस क्यों आएगा, क्योंकि ये 1 इलेक्ट्रॉन देता है हमेशा। ऑक्सीजन पर 2 माइनस क्यों आएगा, क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन लेता है हमेशा। और भी एक परमाणु का उदाहरण हम देख लेते हैं, क्लोरीन। क्लोरीन देख लेते हैं, Cl, परमाणु क्रमांक होता है 17। अब जनरली Cl जो होता है, क्लोरीन को जब हम आयन में बदलते हैं तो Cl 1 माइनस होता है। अब ये हमें कैसे पता चला कि 1 माइनस आएगा, तो यहाँ पर देखिए क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन विन्यास बनाएंगे, 2 8 7, ये क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन विन्यास हो गया। अब क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन विन्यास देखने में पता चलता है कि इसकी भारी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन कैसे हो सकते हैं। तो भारी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं जब क्लोरीन कहीं से 1 इलेक्ट्रॉन ले ले, तो यहाँ पर 7 हैं तो ये 8 हो जाएंगे। अगर क्लोरीन कहीं से 1 इलेक्ट्रॉन लेता है तो क्लोरीन की भारी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए क्लोरीन, इसने कितने इलेक्ट्रॉन लिए हैं, 1 इलेक्ट्रॉन लिया है, तो लेने वाला ऋणी होता है, तो लेने वाले के लिए यहाँ पर 1 माइनस। तो आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा कि धनायन कब लगाते हैं और ऋणायन कब लगाते हैं। किसी भी परमाणु को आयन में बदलते हैं तो धनायन हम लिखें कि ऋणायन लिखें, और धनायन लिखें तो कितने लिखें, और ऋणायन लिखें तो कितने ऋणायन लिखें। तो यहाँ पर ये इसका कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर मैं और एक आध उदाहरण लेके आपको समझा देता हूँ। देखिए सबसे, अब यहाँ पर और कोई परमाणु ले लेते हैं, मैग्नीशियम, परमाणु मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक होता है 12। तो मैग्नीशियम परमाणु क्रमांक, मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉन विन्यास जब हम बनाएंगे तो मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉन विन्यास बनेगा 2 8 2। मैं दोबारा बोलता हूँ, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप जरूर, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाला वीडियो आप जरूर देख लेना जाके। अगर वो वीडियो आपने देखा होगा तो ही ये चीजें समझ में आएंगी, नहीं तो नहीं आएंगी। तो मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉन विन्यास हो गया 2 8 2। अब दिमाग लगाइए, यहाँ पर क्या हो सकता है, अष्टक नियम के अनुसार और मैग्नीशियम की बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन कैसे हो सकते हैं, इसको 6 इलेक्ट्रॉन कोई नहीं देगा, तो क्या करना पड़ेगा, इसको 2 इलेक्ट्रॉन, अपने 2 इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे किसी को। तो मैग्नीशियम देगा, तो इसका मतलब देने वाला क्या होता है, धनी होता है। तो मैग्नीशियम देगा तो इस पर आएगा प्लस, और अब कितने प्लस आएंगे, कितने इलेक्ट्रॉन दे रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो इसका मतलब इस पर 2 प्लस आएगा। या तो इसको ऐसे लिख दो Mg प्लस प्लस, और या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं Mg2 प्लस। ये दोनों ही तरीके सही हैं। तो मैग्नीशियम, सोडियम पर 1 धनायन, ऑक्सीजन पर 2 ऋणायन, क्लोरीन पर 1 ऋणायन, मैग्नीशियम पर 2 धनायन। ये हम कैसे पता चला, यहाँ पर एक और उदाहरण हम देखते हैं क्लोरीन का। तो क्लोरीन कैल्शियम का, कैल्शियम, चलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ, कैल्शियम परमाणु क्रमांक होता है 20। तो कैल्शियम परमाणु क्रमांक 20 है। इलेक्ट्रॉन विन्यास जब हम बनाएंगे कैल्शियम का तो 2 8 8 2, ये इलेक्ट्रॉन विन्यास बनेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या होना चाहिए, यहाँ पर कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉनों को देगा किसी को, और 2 इलेक्ट्रॉनों को जब ये दे देगा तो इसके पास कैल्शियम फिर क्या माना जाएगा, धन आवेशित माना जाएगा। और धन आवेशित वो भी कितने धनायन, 2, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन ये दे रहा है। तो ये हैं परमाणु और ये हैं आयन। तो किसी भी परमाणु को आयन में बदलने के लिए हमें इन चीजों को, बस इतनी सी चीज ध्यान में रखनी पड़ेगी और अष्टक नियम ध्यान में रखना पड़ेगा। बस इतनी सी चीज है, किसी भी परमाणु को आयन में बदलने के लिए हमें इतनी चीजों के बारे में पता होना चाहिए। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो
वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा देना, जिससे कि और वीडियो जो डाले जाएंगे उसका नोटिफिकेशन आपको आ जाएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।